जब हम बात करते हैं डाइवोर्स केसेज की, हम इतने सारे डाइवोर्स देख रहे हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का डाइवोर्स देख रहे हैं, क्रिकेटर्स का डाइवोर्स देख रहे हैं, हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें आती हैं कि यार कोई इंसान इतने टाइम रहने के बाद भी क्यों छोड़ देता है, कोई इंसान बच्चे होने के बाद भी कैसे छोड़ देता है, ऐसा क्या रीज़न होता है जिसके बेस पर उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है। अभी आप ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन के बारे में देख लीजिए, उनके बारे में क्या चीज़ें खबरें आ रही हैं कि उनका डिवोर्स हो रहा है। अब उस डाइवोर्स के पीछे रियल रीज़न क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में आती हैं, दिखती हैं, सोशल मीडिया पे आपको दिखती हैं कि अभिषेक का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें। हार्दिक नताशा का ब्रेकअप होता है, डाइवोर्स होता है, उसमें भी ये चीज़ें आई कि हार्दिक किसी और को डेट कर रहे थे या नताशा किसी और को कर रही थी, इस बेस पर हुआ। तो ये चीज़ें आती क्यों हैं? तो आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डाइवोर्स, इस चीज़ को बहुत गहराई से समझेंगे कि ऐसा क्या रीज़न होता है जिसके बेस पर ये चीज़ें होती हैं। तो देखो, एक ब्रेकअप या डिवोर्स ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जहां पर एक इंसान समटाइम्स जेन्युइन रीजन की वजह से होता है कि एक जगह पे हम हैं और सामने वाला इंसान हमें चीट कर रहा है, सामने वाला इंसान हमें धोखा दे रहा है, सामने वाला इंसान मेरे साथ होना नहीं चाहता है, वो मुझे फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली कोई इंसान एब्यूज कर रहा है। तो ऐसे स्टेट में हम डिसाइड करते हैं कि यार मुझे नहीं रहना है ऐसे इंसान के साथ, मुझे नहीं रहना है इस पार्टनर के साथ। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है आपके ब्रेकअप या डाइवोर्स का। बट जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं ना, इसके बारे में मैं अगर डिटेल से आपको समझाना चाहूँ, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। तो फ्री कंसल्टेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ, फ्री में आप मेरे से बात कर सकते हो। ओके, तो देखो, अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज जो अभी आप अगर देखोगे ना, डाइवोर्स केसेस इन इंडिया पिछले 20 सालों में 350% यानी कि 350% से डाइवोर्स रेट बढ़ गए। ऐसा क्या हो रहा है जिसके बेस पे ऐसी चीजें हो रही हैं? तो सबसे पहला रीज़न, ऑप्शंस लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहले क्या होता था ना कि हमारे पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड थे, यानी कि आसपास के लोग ही हो सकते थे या कोई आपके रिलेटिव हो सकते थे, मतलब बहुत लिमिटेड ही एक्सेस था हमारे पास किसी और इंसान तक जाने का। और उस इंसान को भी वो चीज़ें बोलने का, एक्सप्रेस करने के लिए या तो आपको उनकी फैमिली में जाना पड़ता या तो आप खत लिख करके भेजते, जो कि दोनों बहुत रिस्की हैं। कि फैमिली में जाकर के आप किसी इंसान को प्रपोज कर रहे हो और वहां पर उसने रिएक्ट कर दिया तो यू डोंट नो कि वो क्या फील कर रहे हैं। मे बी आपने उनकी कुछ बातों से या उनकी आंखों से आपने कुछ चीज़ें समझ लिए, बट बहुत बड़ा रिस्क है कि पता नहीं उस टाइम पे आप किसी के घर जा रहे हो, वहां पे आपने कुछ बोला, क्या हो जाएगा। बट राइट नाउ क्या चीज़ है कि हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, हर एक जगह जहां पर आपके पास एक्सेस है कि आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी आप सोशल मीडिया पे देखो, इंस्टाग्राम पे किसी ने आपको डीएम कर दिया, आपने किसी को डीएम कर दिया जिसको आप जानते तक नहीं हो, आपको कोई डर नहीं है कि मैंने डीएम कर दिया, ये हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, ये होगा, वो होगा, कोई डर नहीं है। आपने डायरेक्टली बोल दिया, अगर सामने से रिप्लाई आ गया, बातचीत स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे वो ट्यूनिंग बदलने लग गई, बातचीत होते 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 ऐसे लेवल पे आ गए कि अब तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के सीरियस हो चुके हो। ऐसा होता है ना। एंड साइकोलॉजी कहती है कि 90% लोग मैसेज में वो बातें भी बोल जाते हैं ना जो कभी सामने बोल ही ना पाए। तो एक कंफर्टेबल स्टेट ये मिल जाता है, तो तुम मैसेजिंग से शुरू कर रहे हो, तुम बातचीत करते हो, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर जाते हो जो शायद तुम सामने कभी करते नहीं। तो जब तुम एक लेवल तक उस एक्सप्लोरेशन वाली फील्ड में चले जाते हो ना, जहाँ पर एक दूसरे को जानने लग गए, समझने लग गए, अपने इमोशंस कर दिया, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो। एंड ये बहुत बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी इंसान से इतना ज़्यादा बातें शेयर करते हो तो आप उस इंसान से अटैच्ड हो जाते हो। एंड विथ टाइम, क्योंकि वो इंसान अभी नया नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, वो इंसान आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, न ले रहा है, वो इंसान को बस आपसे बात करनी है और बात करने में मज़ा आ रहा है। तो उनके साथ बात करके आपको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि यार वाओ, दिस इज़ द लाइफ। और आप आपके पार्टनर को निगलेक्ट कर देते हो कि मेरा पार्टनर तो बेकार है यार, मेरा पार्टनर तो कुछ करता ही नहीं है, मेरा पार्टनर तो इतने अच्छे से मेरे से बात ही नहीं करता, इतना टाइम ही नहीं देता है। इस बेस पर समटाइम्स हम उस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं जो मुझसे थोड़ी सी बातें कर रहा है। फिर वो इंसान थोड़े टाइम तक हमारे साथ इमोशनली, फिजिकली यूज में आते हैं हम, और उसके बाद सामने वाले एक टाइम के बाद दोनों में से एक इंसान का मन भर जाता है और इंसान छोड़ देता है। दूसरी चीज़ है यार, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड एक्सेप्टेंस। समटाइम्स हमारे पार्टनर जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, हम उनको लेकर के इतने कमिटेड नहीं हो पाते।
मतलब कमिटमेंट तो होती है, बट समटाइम्स थोड़े टाइम के बाद जब हम उनमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां देखते हैं ना, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो चीज़ें कहीं और से फुलफिल हो रही हैं। मे बी तुम्हारा हस्बैंड है जो जॉब करता है, एफर्ट लगा रहा है, 10-12 घंटे 15 घंटे काम पे लगा रहा है, आपके पास आ रहा है, 1-8 घंटे आपके पास बैठता है, खाता पीता है, आपकी जो भी रोमांस चीज़ें हैं, सो जाता है। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है कि वो आपसे बात कर पाए। अब इस चीज़ को, इस लाइफ स्टाइल को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और कोई इंसान आपको ऐसा मिल गया है जो ये टाइम, ये चीज़ें आपको दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, आप उस इंसान की इंपॉर्टेंस ज़्यादा करने लगोगे, अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर, अपनी वाइफ की इंपॉर्टेंस खत्म कर दोगे। तो ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वो एक टाइम के बाद उस एक्सेप्टेंस वाले मोड में होते नहीं है। क्योंकि अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखो ना, तो गॉड ने हमें ऐसा बनाया है कि अगर आपको चाइना में भी भेज दिया जाए ना, जहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं पता है, जहाँ की आपको वेशभूषा नहीं पता है, जहाँ पर आपको खाना जहाँ का पसंद नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, जहाँ के लोग समझ में नहीं आते, वहाँ भी अगर आपको 1 से 2 साल रख दिया जाए ना, आप सब सीख जाओगे और उनके हिसाब से अडॉप्ट कर जाओगे। बट आप अपने रिश्तों में 10 साल 15 साल हो गया है और आप एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये किस लिए होता है? एक रिजिडनेस कि नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी या मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप चाइना में जाकर के बोलो कि सब कुछ चेंज होकर के इंडिया जैसा ही होना चाहिए, नहीं ना भाई, थोड़े टाइम में तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना। तो यहां पर इतनी जिद क्यों है? किस बात की जिद है जिसके बेस पर कि नहीं, ये वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। तो ये कमिटमेंट और एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी रोल निभाते हैं। तीसरी चीज है यार, मेल एंड फीमेल की साइकोलॉजी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जो एक मेल होता है ना, वो एक दिन में ऑन एन एवरेज 7000 वर्ड्स बोलता है। जो एक फीमेल होती है वो ऑन एन एवरेज 20000 वर्ड्स बोलती है। मतलब ऐसा बायोलॉजिकली हमें बनाया गया, इसमें मेल और फीमेल की कोई गलती नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक मेल है, वो काम पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, अपने कलीग से बात कर रहा है, ऑफिस के काम है और चीज़ें हैं, मे बी उसके कॉल सेंटर में जॉब है, वहाँ पे बैठ के बात कर रहा है, या वो कस्टमर हैंडल कर रहा है, तो उसको उसका जो कोटा था 7000 वर्ड्स का, वो बाहर ही पूरा हो जाता है। जब वो घर पे आता है, वो कहता है भाई बोलो मत, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं अब आराम चाहता हूँ, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। जबकि वाइफ के साथ क्या हो रहा है, और ये चीज़ें अभी बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि अभी हम मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं। अभी हम जैसे ही शादी हो रही है, एक इंसान जहाँ पे जॉब कर रहा है या चीज़ें हैं, अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। लड़की अकेले घर पे, हस्बैंड काम पे चला जा रहा है, उसके पास बोलने के लिए कौन है? कोई नहीं। तो आप देखते हो कि समटाइम्स आपने चीज़ नोटिस भी किया होगा अपने घर में भी, तो वो लेडी क्या करेगी, या तो अपने घर पे कॉल करेगी, इनके घर पे कॉल करेगी, अपने दोस्तों को कॉल करेगी, उनसे बातचीत करेगी, या फिर सोशल मीडिया पे कोई मिल गया जो उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो उससे बात करने में लग जाएगी। एंड समटाइम्स ये बात करना जस्ट होता है कि यार मुझे बस एक्सप्रेस करना है अपने आप को, और ये बात करते करते हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें कंटिन्यू कर देते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे एक फीमेल है, वो घर पे है, तो 2-4 और फीमेल्स हैं, जेठानी, देवरानी और सब लोग हैं, ननद है, और सब उनसे बातचीत हो जाती थी, बच्चे हैं उनके साथ खेल लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, उनसे बातें हो गई, तो वो जो कोटा होता था वो पूरा हो जाता था। आपने भी अपने घर में फैमिली में देखा होगा कि आपकी मम्मी, आपकी मासी का कॉल आ गया, आपकी मम्मी 1 घंटे तक लगी हुई, आप कहते हो क्या बात कर रहे हो यार आप लोग। एक मेल ऐसा ही सोचता है कि यार क्या बातें करते हैं ये लोग इतना टाइम तक। लेकिन जब आप ये समझोगे कि नहीं यार, उनको तो उतना गॉड ने बनाया ही ऐसे कि उनको बात ही इतनी करनी है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि जब वो किसी और से बात करके अपना कोटा पूरा करती है ना, तो वहाँ पर चीज़ें हो जाती है। तो एज ए मेल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आ रहे हैं अगर घर पे, तो उसको 1 घंटा कम से कम दें, बैठे सुने उसकी बातें कि वो क्या बोलना चाहती है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके क्या इमोशंस है। जब वो एक्सप्रेस कर लेगी, वो हल्का फील करेगी, फिर आपके बॉन्ड अच्छे होंगे। अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगी और कहीं और से उसको अच्छा फील कराया जाएगा, तो उधर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ है ना, बीइंग सॉफ्ट। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये चीज़ देखा और लड़कों में भी ये चीज़ देखा है, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को उस वजह से भी ले आते हैं। कई बार क्या हुआ कि एक मेल ने आपको अच्छे से ट्रीट कर दिया या आपको फ्लर्ट कर दिया आपके साथ, और आपने वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया अपने लिए कि मैं क्या सोचती हूँ, आप मुस्कुरा दिए, सामने वाले इंसान को लगा कि यस यहाँ पे चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, फिर वो और करता है और करता है और करता है, और एक टाइम के बाद वही चीज़ें एक रिश्ते में आने लग जाती हैं। जब एक इंसान बार बार आपके लिए वही चीज़ें कर रहा है, आपको लगता है यार इंसान इतना एफर्ट लगा रहा है, कैसे मना कर दूं इस इंसान को, कैसे बोल दूं। ये आपको शुरू में करना होता है, आपने नहीं किया, या आप लड़के हैं, कोई लड़की आ रही है आप पे फ्लर्ट कर रही है, आप रिलेशन में हो, फिर भी आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे हो कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, आई डोंट लाइक दिस।
अगर आप सीरियसली होकर के डांट नहीं रहे हो सामने वाले इंसान को, तो उनको तो हिंट मिलेगा कि ठीक है कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है समटाइम्स। एंड पांचवा और एक बड़ा रीज़न ये होता है ना कि हम समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी टाइप ही ऐसी होती है ना, जो हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। वो एक जगह पर एक जैसी चीज़ों में रह नहीं सकते, उनको चाहिए होता है एक नया एक्सपीरियंस। तो समटाइम्स वो आपके साथ हैं, आपके पार्टनर हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे सब चीज़ें बोरिंग हो गई हैं, लेट्स ट्राई सम एक्साइटमेंट। फिर वहाँ पर जाते हैं, एक्साइटेड कुछ करने के चक्कर में किसी और के चक्कर में आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ टाइम रहते हैं, वहाँ मतलब ऐसे ही होता है। समटाइम्स मैंने देखा है कुछ लोगों के 12-15 हो चुके हैं ब्रेकअप्स। क्यों? कि यार नहीं अच्छा लग रहा है कि इंसान के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप एक रिश्ता निभा रहे हो ना, एक टाइम के बाद वो स्टेज आता है जहाँ पर पैशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम उस पैशन को रिक्रिएट कर सकें, ना कि उसके बेस पर किसी इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है। एंड एक और रीज़न होता है जो कि बहुत सारे लोगों से जब मैं पर्सनली बात करता हूँ ना, तो उन लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आती है कि मेरा पार्टनर सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं है मेरे लिए। यानी कि वो इंसान की मे बी पेनिट्रेशन की टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, या सामने वाले इंसान का जो एक सेक्सुअल पावर होनी चाहिए वो नहीं है उतनी अच्छी, और उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। और किसी और की तरफ हम इसलिए चले गए क्योंकि यहाँ पर हमारा सेक्स लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, तो यहाँ हम आ गए, इस इंसान की तरफ आ गए। ये भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को, जब भी हम कुछ करते हैं ना, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं कि इस तरीके से हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो यहाँ भी हम अपने आप को डिफेंड ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि सामने वाले इंसान के साथ मेरी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, या वो कैपेबल नहीं है मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आप सीरियसली सोचोगे और आपको आपके रिश्ते की अहमियत होगी कि यार ये रिश्ता मुझे चलाना है ना, ये रिश्ते की इंपॉर्टेंस, और मैं लॉयल्टी ब्रेक नहीं करूंगी, तो आज मार्केट में इतने सारे टॉयज आ चुके हैं, इतने सारे सेक्स टॉयज हैं जिनका यूज करके आप सेटिस्फैक्शन वाले लेवल पे आ सकते हो। आप दोनों साथ में उन टॉयज के थ्रू भी अच्छे से अपने सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बट क्योंकि आपको चाहिए कोई और इंसान, और उसको लेकर के आप जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं मेरे पार्टनर में ये चीज़ है। अगर आप दोनों चाहोगे कि यार ठीक है, मे बी समटाइम्स नहीं है किसी इंसान की सेक्स लाइफ अच्छी, ठीक है हम टॉयज का यूज कर लेते हैं। अगर ऐसा लगता है कि एक मेल है जो एक फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यूज टॉयज, बहुत सारे टॉयज आ चुके हैं, बहुत सारी मशीनरीज आ चुकी हैं जो आप यूज कर सकते हो सामने वाले इंसान को ऑर्गेनिज्म तक ले जाने के लिए। बट आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि यस मुझे ये रिलेशनशिप बनाना है और जो भी करना है इस इंसान के साथ करना है। बट अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार इस बेस पर जाया जा सकता है, तो फिर जाते हैं। ऐसे और भी छोटे मोटे बहुत सारे रीज़न है, बट ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा मैरिटल या डिवोर्स जैसी चीज़ें आती हैं लाइफ में। एंड हमें बहुत समझदार होना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद रिश्ते बोरिंग हो जाते हैं, उनमें हमें स्पार्क लाने के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो बी रेडी रहिए यार, थोड़ा एफर्ट लगाने के लिए, थोड़ी हिम्मत दिखाने के लिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में वैल्यूएबल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन हिट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डेली लाइव आता हूँ तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।